रेशियो में बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज हैं, लेकिन बहुत सारे प्रॉपर्टीज को आप लोग जानते भी होंगे, लेकिन कुछ प्रॉपर्टी को मैं रिपीट कर रहा हूँ, उसे देखें आप और आपका रिवाइज भी हो जाएगा। सबसे पहला प्रॉपर्टी, हम किसी रेशियो की बात करते हैं, मान लेते हैं एक रेशियो है ₹750 और ₹150, ये सेम क्वांटिटी का रेशियो है, इसलिए ये रेशियो है। तो यहाँ पर एक बात ध्यान में रखें, हम लोग इसको जो है 0 0 कैंसिल कर देंगे, 15 1 15 5 कैंसिल कर देंगे और ये रुपीज भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो ये रेशियो आ जाता है 5:1 इज इक्वल टू 5:1। हम लोगों ने क्या देखा, इसमें कोई यूनिट है क्या? नहीं है। तो यूनिट इसलिए नहीं है क्योंकि ये सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी का रेशियो है। तो अगर ऊपर रुपीज है तो नीचे भी रुपीज है, तो कैंसिल ही हो जाएगा। ऊपर अगर मीटर है नीचे मीटर है तो कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब है कि रेशियो का कोई यूनिट नहीं होता है, इट हैज नो यूनिट। इस प्रकार से हम बोल सकते हैं ये एक प्योर नंबर है, एक प्योर नंबर है, हम ऐसा इसको बोल सकते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी में मान लेते हैं एक रेशियो है A/B। ये A फर्स्ट क्वांटिटी कहलाएगा और ये B सेकंड क्वांटिटी कहलाएगा। हम लोग इसको बोल सकते हैं फर्स्ट क्वांटिटी और ये B सेकंड क्वांटिटी कहलाएगा। यहां पर थर्ड इसका प्रॉपर्टी में ये आता है कि ये B कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। B 0 नहीं होना चाहिए। अगर B 0 हो गया तो इन्फिनिटिव हो जाएगा, अनंत हो जाएगा, मीनिंगलेस हो जाएगा, इसलिए B 0 नहीं हो। नंबर 4 में हम लोगों ने इस पर डिस्कस किया है कि अगर दो डिफरेंट क्वांटिटी है, जैसे डिफरेंट क्वांटिटी A इज इक्वल टू मान लेते हैं 50 मीटर है और B इज इक्वल टू 60 kg है, और अगर हमको कहे कोई कि फाइंड द रेशियो ऑफ A एंड B, तो हम बोल सकते हैं कि ये मीनिंगलेस है। ये मीनिंगलेस है। मीनिंगलेस क्यों है? क्योंकि ये दोनों डिफरेंट क्वांटिटी है। एक m है यानी मीटर है और दूसरा kg है। एक लेंथ का यूनिट है तो दूसरा मास का यूनिट है। इसको कंपेयर हम कर ही नहीं सकते हैं। रेशियो कंपेयर करने का नाम है और कंपेयर आप कर सकते हैं सिमिलर क्वांटिटी में। डिफरेंट क्वांटिटी में कंपैरिजन का कोई क्वेश्चन ही नहीं उठता है। तो इस तरह की कई प्रॉपर्टीज हैं। फिर हम लोग प्रोपोर्शन के कई प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे। प्रोपोर्शन के प्रॉपर्टी में तो बहुत मजेदार बातें सब है। अब एक क्वेश्चन मैं बतलाता हूं जो कि बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। चाइना पब्लिकेशन का चैप्टर 7 का ये क्वेश्चन है। x और y का रेशियो फाइंड करना है। when x² + 6y² = 5xy इट इज गिवन। अब ये जो गिवन है इसी को लेके हम लोग चलते हैं सॉल्यूशन में। x² + 6y² = 5xy। यहां पर हमको निकालना है वैल्यू x बाय y का। तो क्या करते हैं यहाँ पर, ये कैसे हो सकता है? x बाय y तभी हो सकता है अगर यहाँ पर y² आ जाए। ठीक, तो y² यहाँ पर किसी एक में आप y² तो रख नहीं सकते हैं, इससे काम नहीं चलेगा। तो क्या करते हैं हम लोग, y² से थ्रू आउट डिवाइड कर देते हैं। तो लिखते हैं डिवाइड बाय y² से हम लोग डिवाइड करते हैं। तो x² बाय y², 6y² बाय y², ऐसा कर सकते हैं। किसी भी फ्रैक्शन को आप, ये x² बाय 1 है, इसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो अब ये आ जाता है x²
बाय वाई स्क्वायर प्लस ये वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया 6 और यहाँ पर एक y ये कैंसिल हो जाता है तो बच जाता है, इसको हम इस साइड ले आते हैं -5x बाय वाई इज इक्वल टू 0। इसको हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं लेट x बाय वाई इज इक्वल टू कुछ मान लेते हैं k मान लेते हैं, ठीक। तो ये आ जाएगा k स्क्वायर, देयरफॉर k स्क्वायर और ये -5k और प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये k स्क्वायर हो गया, -5k हो गया और ये +6 हो गया। आप देखिए इसको, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आ गया और आप लोगों ने अच्छी तरह से इसको पढ़ा है। तो इसमें हम इसको फैक्टराइज करेंगे, 6 का फैक्टर निकालना है जो ये 5 में आ जाए, तो 3 और 2 लेते हैं। तो हम इसको लिखते हैं k स्क्वायर -3k -2k +6 इज इक्वल टू 0। यहाँ से k कॉमन ले लेते हैं, तो जब हम लोग k कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाता है k -3 और फिर यहाँ से -2 कॉमन ले लेते हैं, तो -2 कॉमन लिए तो आ गया k -3 इज इक्वल टू 0। k -3 दोनों से कॉमन ले लेते हैं, आ जाता है k -2 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर k का 2 वैल्यू आ जाएगा, या तो 3 हो जाएगा या 2 हो जाएगा, दोनों पॉजिटिव होगा। तो k इक्वल टू 3/2 और k इक्वल टू 3 और 2, ये हमारा आंसर है। क्योंकि k हम किसको माने हैं, k माने हैं x y y को, तो k की जगह पे हम लोग x by y लिख सकते हैं। तो x by y इक्वल टू 3 और 2, यही हमको फाइंड करना था। x by y फाइंड कीजिए, फाइंड x by y फाइंड गिवन। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये। इफ a minus b is to a plus b is equal to 1 is to 11, find the value of 5a plus 4b plus 15 is to 5a minus 4b plus 3। कैसे बनाया जाए इसको देखिए। ये जो गिवन है उसको हम लोग लेके चलते हैं, a minus b by a plus b is equal to 1 by 11। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर 11a माइनस 11b इज इक्वल टू a प्लस b। एक साइड ले आते हैं, या b को एक साइड रखते हैं, a को एक साइड रखते हैं। 11a ये a इधर आके माइनस, तो 10a इज इक्वल टू ये 11b उधर जाके प्लस होके 12b हो जाएगा, 12b। अब ये 10 को इस साइड ले जाते हैं, b को इस साइड ले जाते हैं, तो देयरफॉर a बाई b इज इक्वल टू 12 बाई 10। हम इसको लिख सकते हैं 6 बाई 5। a बाई बी हमारा आ गया है। अब अगर ऐसा है तो हम मान लेते हैं लेट a इज इक्वल टू 6k। मैंने बतलाया था कि अगर इस तरह का क्वेश्चन आए, ऐसा सिचुएशन आए, तो आप प्रोपोर्शनलिटी रेशियो उसका कुछ मान लीजिए, k मान लेते हैं, और b इज इक्वल टू 5k। ये निकल गया हमारा a और b का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ k। अब हम लोग को जो वैल्यू फाइंड करना है उसको रखते हैं। देयरफॉर 5a प्लस 4b प्लस 15 बाय 5a माइनस 4b और प्लस 3। हम लोग इसका वैल्यू रखते हैं इक्वल टू 5 इंटू a की जगह पे रखेंगे 6k प्लस 4 इंटू b की जगह पे रखना है 5k, तो 5k और प्लस 15 और बाय 5 इंटू a की जगह पे 6k प्लस माइनस है ये -4 इंटू b की जगह पे 5k प्लस 3, 6 5 30k प्लस 5 4 20k और प्लस 15 और ये पाई हो गया 6 5 30k और -20
के और +3, तो ये आ जाता है हमारा 30k + 20k, ये आ गया 50k। 50k + 15 बाय हो गया यहाँ पर 30 - 20 10k और +3। ठीक है यहाँ तक। अब हम लोग देखते हैं कि 15 और 50 में 5 तो कॉमन है, तो हम लोग इससे ऊपर वाले से न्यूमरेटर से 5 कॉमन ले लिए, तो 10k और 10k और +3, और नीचे में हमारा 10k + 3, 10k + 3, इसको हम लोग कैंसिल कर देते हैं, = 5, और यही हमारा आंसर है। रेशियो प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है, होता तो बहुत मजेदार है। आप इसके किसी भी क्वेश्चन को देखें तो बनाने में काफी मजा आएगा। ठीक है, आज इतना सा ही है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे डिस्कस करेंगे। जय हिंद।